मुझे कोई भी प्रॉपर्टी का लालच नहीं है। अगर आपको वो डोनेट करनी है, दान करना है, मेरे साथ चलो, मुझको लेके चलो, वो दान कर दो। मैं इस बात के लिए एग्री हूँ। जहाँ क्या सपना ने सच में ऐसा किया था? बहुत सारे व्यूअर्स और लोग मैसेज कर रहे हैं कि सपना की वजह से ही एफआईआर नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, राजवीर का जब एक्सीडेंट हुआ था तभी सपना ने ही मना किया था कि नहीं, मुझे कोई भी छानबीन नहीं करवानी, मुझे कोई भी केस दर्ज नहीं कराना है। क्या इस सब के पीछे सपना है? बहुत सारे लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आखिरकार इन सब के पीछे क्या सपना है या फिर उनके ससुराल वाले। हाँ जी, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी अब फैल चुकी है कि जो खुलासे हैं बहुत ज़्यादा, एक में एक नए-नए खुलासे होते जा रहे हैं। सो गाइस, मैं हूँ शिवानी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि जो बहुत सारे व्यूअर्स ने मैसेज किए हैं, क्या सपना ने ही मना किया था एफआई करवाने के लिए? एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई? क्या सपना नहीं चाहती थी कि राजवीर का जो एक्सीडेंट का सच है वो सामने आए? तो गाइस, कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है और बहुत सारे सवाल भी आ चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने, उनके जो ससुर हैं और उनके ससुराल वाले, उन्होंने साफ-साफ बोला है, अंशु ने भी बोला है कि भाभी की वजह से ही सब हुआ है और भाभी ने ही मना किया था कि नहीं, आप ये सब मत करवाइएगा, मुझे नहीं करवानी है एफआईआर। और बात यहाँ तक पहुँच गई थी सपना की दोनों बेटियों के बात पहुँच गई थी कि इन दोनों बेटियों का क्या होगा अगर आपको कुछ हो गया। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंशु की। उन्होंने लाइव में क्या-क्या बोला था भाभी के लिए कि भाभी बिल्कुल भी बेचारी नहीं है। उसके बाद वो सबूत जो कि उन्होंने बोला था कि जब सबूत हमारे पास आए तो उनके भैया बोल रहे थे, इन सब चीज़ों से क्या होता है? आप क्या कर पाओगे इन सब चीज़ों से? ये कोई सबूत है? क्यूआर कोड से क्या होता है? और कहीं न कहीं राजवीर का जो सच है अभी तक सामने क्यों नहीं आया, वो सिर्फ़ सपना की वज़ह से है। चाहे दोस्तों, ससुराल वालों का यही कहना है कि उन्होंने मना किया था कि अगर राजवीर तो हम लोगों को छोड़कर चली गई, अगर पापा आपको कुछ हो गया और मेरे इन दोनों बच्चियों का क्या होगा? इसलिए मुझे नहीं चाहिए कोई भी इंसाफ, मुझे नहीं करनी एफआईआर। तो गाइस, ये भी बोला गया है कि सपना हम लोगों पर दबाव डालती थी। लेकिन अब एक बात मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि सपना तो अब काफ़ी दिनों से घर पर नहीं है आपके साथ, तो जब आप अकेले हैं तो फिर किसी भी चीज़ के लिए आप फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते अभी तक तो आपके राजवीर, आपका बेटा का सच सामने ज़रूर आता कि एक्सीडेंट का, आखिरकार एक्सीडेंट के पीछे का सच क्या है? कौन है वो इंसान जो इस एक्सीडेंट के पीछे है या फिर ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट था? सो गाइस, कहीं न कहीं ये लगता है कि सपना के जो ससुराल वाले हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि ये केस खुले, इसके पीछे क्या राज है उसका सच सामने आए। क्योंकि अब हम बात कर लेते हैं अलका जी की। मैंने उनका एक ब्लॉग देखा, उनमें कुछ समय पहले की ही बात है। उन्होंने खुद बताया है कि जब राजवीर का एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने इतना साथ दिया था और मैं भी चाहती थी कि इस सब के पीछे जो भी हुआ है पूरा सच सामने आए। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी बता दें कि सपना के ससुराल वाले भी चाहते थे कि ये केस खुले और इसका सच सामने आए। उन्होंने बोला भी था कि कितना पैसा लगेगा, मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। क्या ये सिर्फ़ कैमरे के सामने बोला जा रहा था? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया पर लोग ना कैमरे के पीछे कुछ और बोलते हैं और कैमरे के सामने कुछ और बोलते हैं। लेकिन अब वही वो समय कुछ समय पहले की ही बात थी, लेकिन आज के बा अभी 1 दिन पहले की ही बात कर लेते हैं। अलका जी ने फिर से वो बताया कि मैंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया इन लोगों का, लेकिन अभी जैसे ही मैंने इनके ससुर यानी कि सपना के ससुराल वालों को फ़ोन किया और उन्होंने पूछा कि अब अंकल जी क्या करना है आगे? तो अंकल जी ने साफ-साफ बोल दिया कि मुझसे इस बारे में कोई भी बात मत कीजिएगा, मुझे कोई भी मतलब नहीं है। तो गाइस, इससे साफ-साफ पता चलता है क्या इंसान क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। क्योंकि आपने जिस तरह अभी एक वीडियो डाला था अंकल जी, आपने कितना अच्छा बोला था उसमें, सच में लोग इतना इमोशनल हो गए थे, इतना इमोशनल कि हाँ, कि जब जिसके 2-2 बेटे जाते हैं ना, उस पर उसकी जगह पर देखिए तो कितना दुःख होगा। और मैंने भी देखा था, मुझे भी बहुत ज़्यादा दुःख हुआ था। लेकिन आपकी सच्चाई सच में जो आप बोलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, जिस तरह अलका जी ने बताया, क्योंकि उनके पास रिकॉर्डिंग है कि आपने साफ-साफ बोला है कि मेरे से राजवीर के एक्सीडेंट के बारे में बिल्कुल भी बात ना की जाए। और वहीं दूसरी तरफ बात करें सपना की, तो अलका जी ने ये बोला है कि सपना से भी मैंने बात की थी और उसने मेरा हर क्वेश्चन का आंसर दिया है। आप जाकर अलका जी का ये ब्लॉग देख सकते हैं। मैंने पूरा ब्लॉग देखा है और उन्होंने साफ-साफ बोला है कि मुझे सपना ने हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया है और उसने बोला है कि मैं आपके साथ हूँ, जो भी चीज़ों की ज़रूरत हो मैं फुल सपोर्ट करूँगी। तो गाइज़, अब जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ये सोच रहे थे कि नहीं, स सपना गलत है, उसके ससुराल वाले सही है। लेकिन मुझे लगता है अभी तक हर चीज़ को नोटिस करते हुए कि सपना के ससुराल वाले कहीं न कहीं गलत ज़रूर हैं।
और अभी अब अंशु लाइव आई थी, उसने बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब दिए जिसमें साफ-साफ उसके फेस से ही लग रहा था कि वो गलत बोल रही है। अब हम बात करते हैं उस पोस्ट की, जो कि उन्होंने बोला है कि नहीं, ये सब भाभी ने अपडेट की थी, लेकिन एक इंसान का जब पति जाता है तो वो फ़ोन फ़ोन को लेके वीडियो नहीं बनाएगी। आप भी समझ सकते हैं कि जब किसी का इंसान जाता है तो उसे तो होश ही नहीं रहता है, और सपना ने अपने ब्लॉग में साफ-साफ बोला है कि मेरे पास फ़ोन तो था ही नहीं। वेल गाइस, जो अंशु है, मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि वो सही है, लेकिन कहते हैं ना कि एक माँ-बाप के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, तो वो सिर्फ़ अपने घरवालों के इशारे पे ही चल रही है। और जिस दिन वो लाइव आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किए थे कि वो उनके अंशु के पीछे या अंशु के पास में कोई है, जो कि उसे बता रहा है कि आपको क्या करना है, कैसे बोलना है और कौन-सी बात बोलना है, कौन-सी नहीं। ख़ैर गाइस, आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अंशु ने बहुत सारी बातें ये भी बोली थी कि भाभी का फ़ोन लॉकर में था, भाभी का फ़ोन भाभी के पास था। तो इतना सारा, कहते हैं ना कि जब इंसान झूठ बोलता है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि आखिरकार उसने बोला क्या है। तो आप अगर इस बात को इतना ज़्यादा झूठ बोल रही हैं, छोटी-छोटी बातों में झूठ बोल रही हैं, तो फिर बड़ी बात पर हम लोग विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वेल गाइस, अब तो जो व्यूअर्स हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे सपना की ससुराल वालों का, तो कहीं न कहीं सपना का भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपको उसकी जगह रखकर देख सकते हैं कितना ज़्यादा दुःख होता है कि जब इंसान 2-2 बच्चियों की अकेले देखभाल करना, उनकी हर चीज़ की ख्वाहिश को पूरा करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। वेल गाइस, राज बहुत सारे हैं जो कि अभी एक-एक करके खुलते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, तो चलिए सबसे पहले कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। नंबर पहला कमेंट्स है, पहली बार ऐसे लोग देखे मुझे जो को बेटे से ज़्यादा महत्व देते हैं। है, उसने भी बोला है कि अगर आपको 2 रोटी चाहिए ना, तो मैं खिलाऊँगी, लेकिन आपको उन सब का साथ छोड़ना पड़ेगा जो जिससे आप चाहते हैं कि जिसे आप सोचते हैं कि ये हमारा सब कुछ है। तो वेल गाइस, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी साज़िश चल रही है, और इन सारे लोगों को अलग करने की साज़िश चल रही है। तो फाइनली अब जो रिश्ते हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि साथ में रहने का तो मुझे नहीं लगता है। जिस तरह सपना ने बोला कि नहीं, हम लोग अभी भी साथ रह सकते हैं, और अंशु ने भी अपनी लाइफ़ में बोला कि अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है भाभी, और हम लोग साथ में रह सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएँ। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, और आप क्या चाहते हैं? क्या राजवीर का जो सच है कि एक्सीडेंट का जो सच है वो सामने आए या नहीं? तो इसके लिए भी जल्दी-जल्दी कमेंट करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।